ये हमारे वरिष्ठ नागरिक वरिष्ठ विद्यार्थी हैं हमारी क्लास के, नवीन जी। पहले तो इसकी जो नसें वगैरह थी ढूंढने में दिक्कत होती थी, अब शायद मिल जाएंगे। पहले ट्रैक्टर से कोशिश करी, ट्रैक्टर नहीं निकाल पाया, अब आई है भैया जेसीबी। तो भैया ये है अपना मॉर्निंग का रूटीन। कॉलेज के टाइम और ऑफिस के टाइम पे तो थोड़ा सुबह मॉर्निंग उठ जाते थे 4-5 बजे, तब थोड़ा सा और बेटर कर पाते थे। लेकिन अभी भैया वही है कि जितना कर पाए उतना सही है। अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रेडी है। तो देखो अभी का क्या सिचुएशन है, घर में जगह जगह सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि भाई बताया जैसे घर पे इतना रुकना नहीं होता था। 5-7 दिन 10 दिन घर पे आए, बाकी फिर निकल गए ट्रैवल में। तो अभी घर की हालत इस तरह की है, कुछ सामान वगैरह हमने रखा हुआ नहीं था, बस अपना एक बेड वगैरह और कुछ ज़रूरी चीज़ें, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और मतलब खाने पीने का सामान जो भी होता है। पूरा जो घर है आप देखेंगे खाली पड़ा हुआ है, कहीं पे भी कुछ भी सामान वगैरह कुछ भी हमने रखा हुआ नहीं। वो इसीलिए क्योंकि भैया अभी जरूरत महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज इसकी स्थिति सुधारेंगे धीरे धीरे आने वाले दिनों में। भैया नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है लीगल हिस्ट्री का। और देखो ये हैं 2 दिन में मुझे ये सारा पढ़ना है, मतलब बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है। अब देखते हैं 2 दिन में क्या क्या इसमें से कवर कर पाएंगे। लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ सब्जेक्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनको पढ़ो एक बार तो पढ़ने का मन करता है और याद भी रहते हैं अच्छे से। लेकिन जैसे हिस्ट्री का या कुछ ऐसे 1-2 सब्जेक्ट होते हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, क्योंकि उनको कुछ लेना देना भी नहीं है हमें आगे। जैसे हिस्ट्री का है, शायद आगे कभी जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जो और सब्जेक्ट है जैसे BNS हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, BSc हो गए, वो सारे सब्जेक्टों का मतलब आगे काम आने वाला है, तो उनमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगता है। फाइनली वो दिन आ गया है जब घर में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम घर में जो कर्टेन होते हैं, पर्दे वगैरह देख रहे होंगे पूरे घर में कहीं नहीं लगे हुए हैं, तो आज वो पर्दे लगाए मैंने धीरे धीरे करके सारे में। पर्दे लगाने के बाद का जो नज़ारा है वो कैसा है अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। कुछ इस तरह से लग रहा है अभी। मतलब ये है कि यहाँ थोड़ा सा ऑक्यूपाई हो गया है, पहले खाली खाली लगता था पूरा, अब ये है कि एक पोर्शन वगैरह बट गया। लेकिन अब इधर भी मतलब पूरा पोर्शन अलग हो गया, तो ये हो गया अभी। लेकिन ये वाला जो होल है ये खाली खाली नज़र आ रहा है, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भैया अभी पारुल के होने हैं कुछ टेस्ट। पहले तो इसकी जो नसें वगैरह थी ढूंढने में दिक्कत होती थी, अब शायद मिल जाएंगे, क्योंकि अब तो खा पी के तैयार है बढ़िया। अरे पता नहीं चला भाई, पता चला है, पता तो चला होगा, नहीं पता चला। इस्माइल कर दिया, लगवा के देखो भाई। मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, हालांकि रेगुलर टेस्ट वगैरह तो रूटीन कराना चाहिए। अभी 4 या 6 महीने पहले कराया था कंप्लीट CBC वगैरह। 1 ml की होती है 1 ml के आसपास। भैया अभी देखो जैसे खून निकाला है, तो भैया आप कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा, नहीं तो भैया फिर जितना खून इसका निकाला है घर पे जाके मेरा निकालेंगे। कोल्ड कॉफ़ी पीने के बाद अभी मैडम की फरमाइश किस चीज़ की हुई होगी? वेटिंग चल रही है, वेटिंग अभी। और गर्मी में भैया, गर्मी हो सर्दी हो, ये तो ऐसा काम है कभी बंद देखोगे ही नहीं है। देखो सबसे बढ़िया प्रोफेशन यही है, पैसे भी दो और हाथ में कटोरे लेके भी खड़े हो जाओ और कटोरा फैला के कि भैया दे 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 दे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिलाए जाएं मैडम को। चलो जी, क्या क्या लेना है? काजू किशमिश, और जो सबसे ज़रूरी है तेरे लिए, हाँ अखरोट, उसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दिमाग के लिए। तो ये सब आइटम लेने आए थे और पारुल ने ये ले लिया। किस लिए लिया है? पानी पीने के। नहीं, जब मैंने बताया था कहती कोई घर पे आएगा तो उसके लिए, और मुझे लग रहा है किसी के हाथ लगेगा ये। बाकी भैया ये सब पैक करा दिया है। भाई साहब शादी के बाद ऐसे ही होता है, समझदार लोग जानते हैं, और भैया जिनकी नहीं हुई है वो जान जाओ जी। पहुंच गए अंधेरा होने से पहले ही अपने निवास पर। भयंकर गर्मी है, भयंकर। अभी AC का भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसका एक फ़ायदा है, देखो इसमें ना एक पावर चिल मोड दिया हुआ है, इसको अगर ऑन करते हैं ना तो मुश्किल से 2-3 मिनट में कमरे को पूरा ठंडा कर देगा। तो भैया जी आज है हमारा सेकंड लास्ट एग्ज़ाम, यानी कि 2 कंटिन्यूस दिन एग्ज़ाम है। आज कॉन्ट्रैक्ट का है, कल फिर है लीगल हिस्ट्री वगैरह। टाइम ऑलमोस्ट 10 बजे का हो चुका है। भैया जो भाई बंधु जितने भी थे वो जा चुके हैं, क्योंकि मैं हूँ थोड़ा सा लेट एज यूजुअल, क्योंकि भैया थोड़ा सा कुछ काम धाम निपटाते हुए आते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं एग्जाम के बाद, बताते हैं कैसा गया। हालांकि मौसम वगैरह बहुत बढ़िया है, बाकी भीड़ भाड़ा भी देख रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली जो जनता है वो जा चुकी है अंदर। तो भैया एग्जाम दे के आ चुके हैं और आज था सेकंड लास्ट एग्जाम, और हमारे कुलदीप गर्ग जी बताएंगे आज का एग्जाम कैसा हुआ। कल के एग्जाम की तैयारी करेंगे। चौधरी साहब कैसा गया एग्जाम? भाई सामने खड़े हैं, इनसे पूछ के कर दिया साहब। अरे रहने दे भाई साहब, सोच के बनाया, एक बार कभी ऊपर लगा है कभी नीचे लगा है। पेज कितने भर का आया? अगर मैं जो टॉपिक इन्हें भेज रहा हूँ उसके बाद भी ये नहीं पढ़ रहे तो इनकी अपनी गलती। आज का दोपहर का समय है, कल लीगल हिस्ट्री और कल के बाद भैया लोगों की मौज है पे। अभी हम पहुंच चुके हैं मोनू महाशय के पास ताजी ताजी सब्जियां लेने। आधे किलो तोरी, आधे किलो खीरा। लास्ट व्लॉग में देखा होगा भैया 15 लाया था, तो उसकी ये कहता कि कैश में लाए, लेकिन उसका बजट बिगड़ गया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है मोनू का सहारा देने की। लेकिन ये ना हो कि मोनू सहारे के चक्कर 120
विद जीएसटी विदाउट जीएसटी? भाई साहब सही में वही दिन आ गए जो उसकी मम्मी कहती है, राजू की मम्मी, कि थोड़े दिन में सब्जी है सुनार की दुकान पर देखने को मिलेगी। वहाँ में इतनी महंगाई चल रही है। देखो हमारी साइकिल की हालत बेचारी। इस साइकिल से भैया मैं लद्दाख तक गया था। अब वही है भैया, मनुष्य व्यवहार से आप परिचित होंगे। बेचारी काम नहीं आ रही, तो देखो इसके ऊपर क्या क्या हालत हो रखी है। सुबह 10 बजे का टाइम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बादल हो रखी है, पूरी रात जो है बारिश पड़ी है। फिलहाल भैया निकलते हैं, मौसम अच्छा है, हालांकि आज दिन भी अच्छा है, शुक्रवार है और भैया आज हमारा है लास्ट एग्ज़ाम। तो कोशिश तो यही है कि भैया अच्छा जाए। बाकी चलते हैं, 10 से 15 मिनट में पहुँचते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर। भाई साहब सुबह के टाइम ना 8-9 बजे से जो ट्रैफिक स्टार्ट होता है 10-11 बजे तक ऑफिस के टाइम तक भयंकर वाला ट्रैफिक देखने को मिलता है। मतलब 20-30 की स्पीड पे चलना पड़ता है सिटी के अंदर भी। तो भाई साहब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 10 बजे का, और देख रहे होंगे हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी भैया स्टूडेंट हैं सारे जा चुके हैं अंदर। भाई आज का जो पेपर है मुझे लग रहा है 2 से ढाई घंटे के अंदर में बाहर आ जाऊँगा, क्योंकि हिस्ट्री विस्ट्री है यार, उसके सन वन इतना सब कुछ याद करनी है, थ्योरी है। बाकी कोशिश तो यही 2-2.5 घंटे के अंदर निपटा के आ जाओ। इतना खास तैयारी नहीं है, देखा जाए तो 1.5-2 दिन में पढ़ा जितना भी पढ़ पाया, क्योंकि 2 एग्जाम बैक टू बैक फंस गए। तो जो होता है देखते हैं भैया, एग्जाम के बाद बताते हैं कैसा गया। मतलब अपनी तरफ से तो ओवरऑल कह सकते हैं 60-70% तैयारी है। भाई आज का पेपर सबसे बेकार गया है मेरा, बिल्कुल इंडियन काउंसिल एक्ट को छोड़ के बाकी सब आते हैं। अब ये आदमी हर एग्जाम में ये कहता है कि भाई मेरा भेजा हुआ आया है और सबसे बढ़िया पेपर बताता है। तो इस बार गोल्ड मेडलिस्ट हमारे, मुझे लग रहा है कुलदीप गर्ग नहीं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये हमारे वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ विद्यार्थी हैं हमारी क्लास के, नवीन जी। अच्छा नहीं करना। तो आज का पेपर कैसा गया? आज का पेपर कैसा गया? ये काम मत करो यार तुम। अरे भाई साहब, भाई साहब देखो, जो आदमी अपने आप को छुपा रहा है यानी कि उसमें मन में खोट है। हर किसी की अपनी अपनी कंसेंट है, प्राइवेसी है कि नहीं? आपको नहीं आना तो अलग बात है, लेकिन अभी भी आ रहे। ये जो बनिए होते हैं ना, इनके अंदर सारी क्वालिटीज अच्छी होती है। अच्छे बनिए, सज्जन बनिए, गुणवान बनिए, सारी क्वालिटी बनियों के अंदर है। पैसे वाले बनिए, पैसे वाले बनिए, ये बात सबसे बढ़िया है नोट। नोट बस बाप बड़ा लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी जहाँ दिखा लक्ष्मी जी सादर प्रणाम है। ये सबसे बड़ा रुपया। भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा था, सोच के पूरी लास्ट में शायद किसी को आता हो, किसी को नहीं आता था, आउट ऑफ सिलेबस। हालांकि इसमें था लेकिन पढ़ा किसी ने नहीं। ये नहीं होता, डेलीगेशन तो मैं लिख के आऊं मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गोल्ड मेडल मिलेगा, लेकिन छोटा सा हो जाएगा थोड़ा। 1 ग्राम का चिंता हो गई हमारे कुलदीप भाई को। पहले ट्रैक्टर से कोशिश करी, ट्रैक्टर नहीं निकाल पाया। अब आई है भैया जेसीबी। चलो थम्स अप, रेडी स्टेडी एंड गो। तो रस्सी ढीली हो गई यार, खींच रही रस्सी, चल ही नहीं रहा, मामला ही नहीं बना इनसे। फोन करेगा क्या कहेगा? दुनिया अगर फोन आया तो क्या कहेगा? तो मैं भाई की गाड़ी कर दो, तुम निकलवाना। भाई साहब ये देखो घर पे कैसे कैसे बहाने बनाए जाते हैं। ये कह रहा घर वालों को फोन आएगा तो कहता हूँ दोस्त की गाड़ी फंस गई। पहली क्लिप आपने देखी होगी, गाड़ी फंसे हुए। पता नहीं किसकी फंसी है। अरे अपना यार ही है खास। अब तो यार ही है, तो घर पे बहाना बनाना है। अब जेसीबी चल दी अपनी जिम्मेदारी से पीछे छुटाते हुए, और स्वराज पे निकल लिया। मतलब इन दोनों ने जोड़ लगा लिया, लेकिन हमारी गाड़ी अभी निकली नहीं पाएगी।